गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर्स मैरिज टू अ माफिया का पार्ट 5। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस का पता चलता रहे। बिफोर स्टार्ट द वीडियो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। अगर आप लोग 16 अबव हो तो ये वीडियो आपके लिए है, तो अगर आप अंडर 16 हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिमिन और वी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वी जाने से पहले वायन को ये कह के गया था कि वायन तुम्हें घर रुकना चाहिए, मैं और जिमिन तुम्हारे लिए कुछ ले आएंगे। वी जिमिन को भी कह रहा था कि तुम घर रुक जाओ, पर जिमिन वी की एक नहीं सुनता और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वी ओके बोलता है और जिमिन को साथ ले जाता है। जिमिन ये भी इंसिस्ट करता है कि हमें साथ में बॉडीगार्ड्स ले लेने चाहिए, बट वी कहता है हमें बॉडीगार्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन वी को बहुत तंग कर रहा था, तो वी आगे से कहता है कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम रुक सकते हो, पर जिमिन वी की नहीं सुनता और वी के साथ चला जाता है। वी और जिमिन जब रेस्टोरेंट जा रहे थे तो रास्ते में वी नोटिस करता है कि दो गाड़ियाँ उनका मुसलसल पीछा कर रही हैं। तो वी वहाँ पे उनको पहले तो इग्नोर करता है, पर थोड़ी देर में वो अपनी गाड़ी रोकता है और देखता है कि वो दोनों कार्स भी रुक गई हैं। वी को समझ आ जाती है कि वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं, तो वी अपनी कार को फास्ट स्पीड पे चलाने लग पड़ता है और जंको की घर की तरफ मोड़ लेता है। वी अभी अपनी गाड़ी फास्ट चला ही रहा था कि इतने में एक ट्रक आता है और वी की गाड़ी को टक्कर दे देता है, जिसकी वजह से वी की गाड़ी का पूरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और वो रोड के साइड वाले बैनर पे जाके टकरा जाती है। वी और जिमिन बहुत सख्त जख्मी हो जाते हैं। जिमिन की बॉडी से बहुत ज़्यादा खून आ रहा था, बट वी अभी बच चुका था। इतने में दो लोग आते हैं और वी और जिमिन की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और उनको कहीं ले जाते हैं। जिमिन अनकॉन्शियस हो गया था, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, बट वो उन दोनों को एक जगह ले जाते हैं। वो एक बेसमेंट था जो कि बहुत ख़तरनाक लग रहा था। उस बेसमेंट में एक टॉर्चर रूम भी था। वो लोग उनको जिमिन और वी को एक चेयर पे बिठा देते हैं। ऑन द अदर हैंड वाइन बहुत टेंशन में लग रही थी। वाइन को समझ नहीं आता कि वी और जिमिन किधर गए हैं। वो जिन को भी कहती है कि जिन तुम कहीं देखो, बट जिन कहता है कि नहीं वो आ जाएंगे। वाइन बहुत टेंशन में लग रही थी। उसको समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी 2 घंटे हो चुके थे, वो घर वापस नहीं आए। जिन और वाइन मुसलसल वी और जिमिन को कॉल कर रहे थे, बट उनकी कॉल नहीं लग रही थी और वो लोग उनको ट्रैक करने की भी कोशिश कर रहे थे, बट उनका नंबर मुसलसल बंद हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे उनके साथ ऐसा लग रहा था उनका नंबर भी नहीं ट्रैक हो रहा था, जिसकी वजह से वो लोग और भी टेंशन में आ गए थे। तो वायन जिन को कहती है कि मैं अब जंगकोक को कॉल करने वाली हूँ। जिन भी ओके बोलता है और वायन जंगकोक को कॉल करती है और सारी बात बताती है। जंगकोक वहाँ से चलाता है और कहता है कि इन दोनों बेवकूफ़ों को मैंने जब मना किया था कि वो लोग घर से बाहर ना निकलें, तो इनको किसने कहा कि ये लोग जाएं। तो जब वायन कहती है कि मुझे नहीं पता, वी आते सारी बाहर जाने की बात कर रहा था, मुझे खुद समझ नहीं आई। तो जंको कहता है कि तुम मुझे सारी डिटेल्स बताओ, मैं ढूंढता हूँ और कुछ करता हूँ। वायन जंको को सारी बात बताती है कि वो किस गाड़ी में गए, किस वक्त गए। ऑन द अदर हैंड जंकुक सारी बातें नोट कर लेता है और वायन को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम दोनों ने घर से बाहर नहीं निकलना, जो मर्जी हो जाए। मैं बहुत सारे बॉडीगार्ड्स तुम लोगों के घर भेज रहा हूँ। तो वायन कहती है नहीं, बॉडीगार्ड सारे घर पे ही हैं, क्योंकि जिमिन और वी एक बॉडीगार्ड भी साथ नहीं लेकर गए थे। तो जंकुक कहता है इन दोनों बेवकूफ़ों का कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों जंकुक वहाँ पे उनको ढूंढने लग पड़ता है। ऑन द अदर हैंड वी और जिमिन को उन्होंने चेयर से बांधा हुआ था। जिमिन अनकॉन्शियस था और वी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बट वो चिल्लाता है और कहता है कि जिमिन तुम कहाँ हो। इतने में वो दो लड़के आते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हालत पे तरस आ रहा है। वी कहता है तुम दोनों कौन हो। तो वो दोनों लड़के कहते हैं तुम्हें अभी तक नहीं पता चला, पिछली बार तो तुमने हमारी आवाज़ पहचान के भी समझ गए थे। वी को कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, बट वो कहता है कि जिमिन किधर है। तो वो इतने में इशारा देते हैं, तो वो लोग जिमिन के ऊपर ठंडा सा पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन वहाँ से उठ जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम लोग कौन हो। तो इतने में वी को समझ आ चुकी थी कि जिमिन किधर है। वी कहता है जिमिन क्या तुम ठीक हो। तो जिमिन कहता है हाँ वी मैं ठीक हूँ, लेकिन हम किधर हैं। तो वी कहता है कि मुझे नहीं पता। इतने में वो दोनों लड़के कहते हैं तुम दोनों आपस में बात करना बंद करो। वी कहता है कि तुम कौन हो और हमारी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है और
और हमें कहाँ लेकर आए हो। तो वो दोनों इशारा करते हैं तो दो बॉडीगार्ड्स आके वी और जिमिन के आंखों से पट्टी खोल देते हैं। वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे बोगम और बैम बैम खड़े हुए हैं। तो वो दोनों स्माइल करते हैं और वी और जिमिन कहते हैं कि तुम दोनों हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो बोगम और बैम बैम कहते हैं तुम्हें नहीं पता कि तुमने हमारे साथ क्या किया। तो वी कहता है मुझे नहीं पता तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने सिर्फ तुम्हें अपने डैड के बॉडीगार्ड की तरह देखा है आज तक, ना मैंने तुमसे ज़्यादा बात की और ना कुछ और किया। तो वो दोनों ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं कि तुम कितने मासूम हो ना, तुम लोगों को मार देते हो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो है कौन। वी कंफ्यूज था और जिमिन कहता है कि तुम लोग वी को छोड़ दो। तो वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए वी की नहीं। तो जिमिन कहता है मुझे सबसे पहले वी की फ़िक्र है और फिर किसी और की, तुम दोनों वी को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं तुम पहले अपने आप को तो छुड़ा लो फिर वी को छुड़ाते रहना। इतने में बोगम बैम बैम को साइड पे ले जाता है। तो बैम बैम कहता है कि क्या करना है अब इन दोनों के साथ, तुमने इनको जैक्सन से बोले बगैर ही किडनैप करवा दिया। तो बोगम कहता है हमने जैक्सन से पहले ही बात कर ली थी। वो दोनों स्मार्ट करते हैं। इतने में वो साइड पे मुड़ते हैं और अपने बॉडीगार्ड्स को वहाँ से जाने को कहते हैं और कहते हैं कि बेसमेंट का दरवाज़ा फुल बंद कर देना और कुछ भी हो जाए लेकिन वो दरवाज़ा मत खोले। बैम बैम और बोगम दोनों स्मार्ट करते हैं। इतने में बोगम बैम बैम को एक इंजेक्शन देता है। वो इंजेक्शन देख के वी कहता है तुम अब हमारे साथ क्या करने वाले हो। तो बोगम कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें सेक्स स्लेव बना के मैं रखूँगा। तो वी की आइज़ वियर्ड हो जाती हैं और जमीन जैसे ही ये सुनता है वहाँ से चिल्लाता है कि वी को छोड़ दो, वी को छोड़ दो। लेकिन बैम बैम जमीन के पास जाता है और कहता है क्यों बेबी बॉय तुम्हें उसकी ज़्यादा फिक्र हो रही है, कोई बात नहीं तुम्हारा टाइम भी आएगा। तो बोगा वी के पास जाता है और वी हिलने लग पड़ता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। बट वो बोगम कहता है बेबी बॉय कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा दर्द होगा, कोई बात नहीं थोड़ा सा सह लेना, बट थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारा दर्द दूर कर ही दूंगा। वी वहाँ पे चलाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बोगम उसकी एक नहीं सुनता और वी को वो इंजेक्शन इंसर्ट कर देता है। थोड़ी देर में वी की फुल बॉडी पे बहुत दर्द होने लग पड़ता है। वी को लग रहा था कि जैसे मानो उसके हार्मोन्स उसके आउट ऑफ कंट्रोल हैं। वी की लोअर पार्ट में बहुत शदीद दर्द होने लग पड़ता है और वी को समझ नहीं आ रही थी उसको क्या हो रहा है। थोड़ी देर में बैम बैम जमीन के पास जाता है और जमीन की शर्ट फाड़ देता है और उसके बॉडी पर हाथ लगाने लग पड़ता है और जमीन कहता है अपने हाथ मुझसे दूर रखो। लेकिन वो जमीन को बार बार टच कर रहा था। जमीन को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर हो रहा था। ऑन द अदर हैंड बोगम जमीन के सामने वी की शर्ट फाड़ देता है और जमीन देखता है कि वी को बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई हैं लेकिन वी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वी बहुत ज़्यादा जख्मी था और उसके बॉडी में इंजेक्ट किया हुआ इंजेक्शन बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। जमीन अपनी आंखें बंद कर लेता है ज़ोर से। तो बैम बैम कहता है क्यों बेबी बॉय देखोगे नहीं तुम्हारे भाई के साथ क्या होने वाला है। जमीन अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है चलाने लग पड़ता है वी को छोड़ दो वी को छोड़ दो। बट बोगम उसकी एक नहीं सुनता, वी की पैंट भी फाड़ देता है और वी वहाँ पे चिल्लाता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो तुम मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बट बोगम अपनी शर्ट उतारता है और कहता है कि बेबी बॉय फिक्र ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब मैं तुम्हें हमेशा से अपना ही बना के रखूँगा। जिमिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ता है और वी को अपनी बॉडी पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। बोगम वी में ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रहा था। वी को लोअर बॉडी पे बहुत पेन हो रहा था और बोगम वहाँ पे पागलों की तरह वी के अंदर इंटीमेट हो रहा था। वी को बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। बोगम कहता है ओ बेबी बॉय यू फील सो गुड। वी बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहा था। वी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसकी बॉडी पूरी तरह से दर्द होने लग पड़ी थी और वी बहुत ज़्यादा रो रहा था। जिमिन को बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो वी का रेप कर रहे थे, वो भी जिमिन के सामने। और वहाँ पे बोगम बैम बैम खड़ा हुआ जिमिन को कह रहा था कि कोई बात नहीं जिमिन तुम्हारी बारी भी आएगी लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा। इतने में एक बॉडीगार्ड दरवाजे को नॉक करता है और कहता है मास्टर आपको जैक्सन मास्टर बुला रहे हैं आप दोनों को। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ हम आ रहे हैं। बोगम वी को कहता है ओ बेबी बॉय आज तुम बच गए नहीं तो आइंदा नहीं बचोगे, मुझे अभी जाना होगा क्योंकि मुझे जैक्सन बुला रहा है। वो दोनों वहाँ से उठते हैं और वी को उसी कंडीशन में छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।